हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मध्यकालीन इतिहास के 6 मार्कर वाले आंसर पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण लिखो। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जो तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जिससे उसने हमारे यहाँ पे तुर्क स्थापना हुई और साथ ही साथ मुस्लिम की जो दिल्ली सल्तनत है वो आरंभ हुई, मुस्लिमों का दौर आरंभ हुआ। तो मेन जो इतिहास में रोल जो करते हैं वो मोहम्मद गौरी हैं, जिनके बारे में हमने तराइन के युद्धों में पढ़ा हुआ है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए आर्थिक सुधार। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति हमको बहुत अच्छे से याद है, जो कि है बाजार नियंत्रण नीति। जैसे कि हमारे यहाँ भी एक खाद्य वितरण प्रणाली होती है, जिस प्रकार से गरीबों को दिया जाता है, हर मूल का नियंत्रण, हर मूल को एक रेट दे दिया जाता है, हर वस्तु का एक रेट दे दिया जाता है। उसी प्रकार से ही अलाउद्दीन मतलब हमारी जो नीति है कुछ अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति से संबंधित है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो ये 2 प्रश्न हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण। फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल भी स्लो मत पढ़िएगा पढ़ाई में, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी एक न्यूज़ आई हुई थी कि मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था या किसी वीडियो में देखा हुआ था कि जेल प्रहरी की भी वैकेंसी आने वाली है, पुलिस की भी वैकेंसीज आने वाली हैं और आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भी आने वाली है, और हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम है वो भी होना ही होना है। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रीलिम्स के लिए हमें टाइम नहीं मिला था, उस प्रकार से मेंस के लिए भी हमको ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्री के लिए 45 दिन दिए और प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो गया, तो मेंस में भी ऐसा करेंगे। तो हम हर चीज़ से सचेत होकर पहले से इसमें अवेयर रहें और अपनी तैयारी को बेस्ट रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गौरी जो है वो 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था और इसी के कारण भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना किसने की? मोहम्मद गौरी ने की। गजनी का शासक कब बना था? 1173 में बना हुआ था। अब इसने हमारे भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्यकालीन इतिहास के नोट्स हैं, आज तैयार हो चुके हैं, जिसकी बुकिंग डेट आज लास्ट है। इसका प्राइस अमाउंट 250 रुपीज़ है। इसके बाद ये बढ़ जाएगा। पूरे नोट्स हस्त की श्रृंखला में है। उत्तरोत्तर प्राचीन काल है, मतलब गुप्तोत्तर काल से ये स्टार्ट है, गुप्तोत्तर काल से ये मुगलों के काल तक ये ख़त्म है। तो आप इसको ले सकते हैं। सभी आंसर्स इसी तरह प्रकार से फ्रेम किए हुए हैं, बस आपको याद करना है, पढ़ना है और आपको लिखना है। तो आप अगर मध्यकालीन इतिहास नोट्स लेना चाहते हैं 3, 6, 15 मार्क का, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आक्रमण के कारण क्या थे? नंबर 1, मोहम्मद गौरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी से मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसमें आकांक्षाएं थी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी। तो वो इतना महत्वाकांक्षी था कि वो हर विश्व को जीतना चाहता था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इसलिए इसी के चलते उसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। दूसरा था पंजाब से गजनी साम्राज्य को नष्ट करना। पंजाब में गजनी साम्राज्य जो था वहाँ पे पंजाब का, तो वो उस पंजाब के गजनी साम्राज्य को हटाना चाहता था और ख़ुद का विस्तार वहाँ पे करना चाहता था। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। उसको पता था कि भारत में इतना इस्लाम का बोलाबाला नहीं है, तो और भारत की जनता जो है बहुत सीधी सादी है, उनको जिस तरीके से हम बताएंगे वो वही ऐसे ही समझेगी। तो इसलिए वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हर व्यक्ति तक करना चाहता था। तो ये भी उसका एक मकसद था भारत पर आक्रमण करने का कारण। चौथा है धन प्राप्त करना। हमारे भारत की कई गाथाओं में लिखा हुआ है, वो जो उसने पढ़ी हुई है। लोग आते हैं भारत में गाथाएं सुन के कि भारत के पास बहुत सारा धन है, भारत के मंदिरों में राजाओं ने बहुत सारा मूर्ति में हीरे जेवरात में और मूर्तियों में बहुत सारा धन खर्च करा रखा है, सोने की मूर्तियाँ हैं। तो इस लालसा से भी भारत पर आक्रमण किए, धन प्राप्त करने के लालसा से। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह चाहता था कि भारत से हिंदुत्व को हटा के मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर पाए। वह छोटे से गौर राज्य से, उसके पास एक छोटा सा गौर राज्य था, पर उससे संतुष्ट नहीं था। वो बहुत ऊंचा चाहता था, उसको चाहता था कि मेरे पास पूरे विश्व का राज हो। सैनिक शक्ति को दृढ़ करना चाहता था। वो अपनी सैनिक शक्ति को भी मजबूत करना चाहता था, और उसकी सैनिक शक्ति तभी मजबूत होगी जब उसके पास धन होगा तभी वो सेना को नई नई तकनीकों से उच्च दृढ़ कर पाएगा।
मूर्ति पूजा का विनाश करना चाहता था, मूर्तियों को तोड़ना चाहता था। उसको कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा से बहुत ज़्यादा घृणा थी और वह मूर्ति पूजा को विनाश करना चाहता था, जिसके चलते उसने बहुत सारी मूर्ति पूजा का नष्ट भी किया है। तो इस प्रकार से ये मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण थे। क्या? सबसे पहले महत्वाकांक्षी व्यक्ति, दूसरा पंजाब से गजनी साम्राज्य को नष्ट करना, तीसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, चौथा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, पांचवा वह छोटे से गौर राज्य से संतुष्ट नहीं था, छठवां सैनिक शक्ति को दृढ़ करना चाहता था और सातवां मूर्ति पूजा का विनाश करना चाहता था। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारे आज का पहला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार मतलब उसने पैसे की जो व्यवस्था थी, जो जीविका यापन कराने के लिए जो व्यवस्था थी पैसे की, उसमें क्या क्या सुधार किए। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो 15 नंबर में आता है। ये हमारे 100 शब्द में आते हैं, 6 या 5 नंबर में ये पूछे जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सुधार किए, जिनमें से सबसे प्रमुख है आर्थिक सुधार सबसे प्रमुख है। और सुधार किए जैसे कि सैनिक सुधार भी किया उसने, प्रशासनिक सुधार भी किया, सामाजिक सुधार भी किए, लेकिन इसमें से आर्थिक सुधार जो है वो सबसे प्रमुख है। सबसे पहले उसने क्या किया? बाजार पर नियंत्रण रखा। उसने बाजार पर नियंत्रण किस प्रकार रखा देखिए। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखा उसने। हर वस्तु का अलग अलग मूल्य निर्धारित कर दिया था। सराय ए अदल नामक बाजार की व्यवस्था की। उसने एक बाजार की व्यवस्था की जिसका नाम था सराय ए अदल। जिस प्रकार से अभी हम भंडार गृह अन्न इकट्ठा करते हैं, वैसे उसने भी सरकारी अन्न भंडार की स्थापना की थी। अनाज को एकत्रित करना, अनाज को एक जगह पे एकत्रित करके लेना, जैसे कि आपातकाल में कभी समस्या आ जाए, जैसे कि हमारे यहाँ कर लेते हैं अभी वर्तमान में, उसी प्रकार उसने भी अनाज को एकत्रित किया। व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने योग्य व ईमानदारी पदाधिकारी नियुक्त किए। जो व्यापारी थे उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसने योग्य व ईमानदारी पदाधिकारी नियुक्त किए, ताकि भ्रष्ट ना हो, भ्रष्टाचार फैले ना। एक अगर व्यक्ति भ्रष्टाचार होगा तो सभी भ्रष्टाचार होंगे और ये पूरी नियंत्रण प्रणाली ठप हो जाएगी। बाजार में भी योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। तो बाजार पर नियंत्रण उसने कैसे किया? सबसे पहले वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण लगाया, सराय ए उदल नामक बाजार की व्यवस्था की, सरकारी अन्न भंडार की भी स्थापना की, अनाज को एकत्रित किया, व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए योग्य व ईमानदारी पदाधिकारी नियुक्त किए और बाजार में योग्य कर्मचारी की नियुक्ति की। नेक्स्ट है उसने कर की वृद्धि तथा वसूली में कठोरता। दूसरा उसने आर्थिक, देखो प्राचीन काल में जो शासन हुआ करता था, शासक हुए करते थे, उनका मेन आधार जो उनकी जीविका चलाने का था वो कर था। वो कर के द्वारा ही अपना जीवन चलाते थे। तो उसने क्या किया? करों की वृद्धि की और वसूली में कठोरता की। मतलब बहुत कठोरता से उसने वहाँ पे वसूली की। तो सबसे पहले क्या किया? सुल्तान ने करों में अत्यधिक वृद्धि की, मतलब करों को बहुत ज़्यादा उसने बढ़ा दिया। कर वसूलने का काम सेना को सौंपा गया। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो कर वसूलने के काम के लिए सेना को बनाया गया कि सेना ही कर वसूलेगी और कठोरता से वसूलेगी। तीसरा, राजस्व एकत्रण के लिए मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की। जो राजस्व को इकट्ठा करने का काम करेगा उसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मुस्तक राज। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का प्रश्न है आपका। भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारण। जो भूमि है उसकी उत्पादकता के आधार पर करों का निर्धारण किया कि जिस प्रकार से भूमि उत्पादक होगी, जैसा अन्न देगी, जिस हिसाब से देगी, उसी के आधार पर कर का निर्धारण होगा। फिर तीसरा है भूमि की माप। भूमि की माप भी उसने की। कैसे कराई? अपने राज्य क्षेत्र की संपूर्ण भूमि। क्या है, कोई किसान झूठ ना बोल दे या कोई जमींदार झूठ ना बोल दे, जिसको सौंपा गया है कि किसानों की देखरेख करने का काम, वो झूठ ना बोल दे कि, तो उसने खुद स्वयं जाके संपूर्ण भूमि की माप करवाई। भू राजस्व निर्धारण की एक इकाई बिस्वा को अपनाया। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी इकाई को अपनाया? तो विश्वा को अपनाया। तो भू राजस्व निर्धारण की एक इकाई विश्वा को अपनाया। इसके बाद उसने व्यक्तिगत संपत्ति तथा जागीरों की समाप्ति कर दी। जो व्यक्तिगत संपत्ति, उसको कोई किसी के पास व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रही, सबको एक किया। हिंदू पदाधिकारियों के विशेष अधिकारों की उसने समाप्ति कर दी। पहले सब हिंदू के जो अधिकारी थे, जितने भी पदाधिकारी थे, उनको जितना भी कुछ अधिकार दिए गए थे, उच्च पोस्ट पर थे, तो उनको उस पोस्ट से हटा दिया। उपरोक्त सुधारों के परिणाम यह हुआ कि जनता को वस्तुएं सस्ती मिलने लगी, रहन सहन का खर्च भी उत्पन्न हो गया, साम्राज्य का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हुआ, जिससे साम्राज्य का विस्तार करने में मदद मिली। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का परिणाम क्या था
कि उसको जनता की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती मिलने लगी थी, रहन सहन का खर्च भी कम हो गया था, साम्राज्य का जो आर्थिक मजबूती हो गई थी जिससे साम्राज्य का विस्तार करने में मदद मिली। तो इस प्रकार से हमने अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार लेकर इस प्रकार से लिखी, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अच्छे से बार बार राइटिंग कीजिए, सफाई से लिखने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, ये मेरे भूगोल का नोट्स है, अगर आप मंगाना चाहते हैं इसकी प्राइस 800 रुपीज़ है। आप इसको मंगा सकते हैं, ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल है और आपके घर तक ये पहुंचेगा। इसमें पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल कवर है, विथ मैप कवर है, जो आपको कहीं नहीं मिलता। इसके अलावा ये मेरा पूरा पैकेज है जिसकी कल तक इसका प्राइस जो है 7000 है, कल के बाद ये बढ़ जाएगा। साथ ही सॉफ्ट कॉपी का आज का प्राइस 4400 रुपये है, कल तक का 44 रुपये है, कल के बाद ये रेट बढ़ जाएगा। अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। साथ में ये मेरे मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स हैं और इसमें आपका पूरा मध्य प्रदेश तीनों चारों पेपर कवर रहेंगे। और ये इस प्रकार से आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलेगा, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे, रेगुलर मेंस के लिए आंसर मिलते रहेंगे एग्ज़ाम तक, जिससे आपके पास आंसर्स का बहुत सारा कलेक्शन हो जाएगा। और ये इस प्रकार से फाइलें आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बार बार राइटिंग करते रहिएगा, बारिश का दौर है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।